और ये राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल से पढ़वाया गया है कि झारखंड के सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है। मतलब सुरक्षा कानून लागू करो, सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। क्या हुआ तेरा वादा पत्रकार? देखिए, आज लंबे समय से धरना से पहले बता दें कि हम लोग मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को कई बार हम लोगों ने मांग पत्र दिया है, मुलाकात की है और डिमांड रखा है। पिछली सरकार में जो झारखंड में थी, रघुवर दास की सरकार में, पेंशन योजना यहाँ लागू है। उस पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में दिया है कि हम झारखंड के पत्रकारों को का स्वास्थ्य बीमा कर रहे हैं, और ये राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल से पढ़वाया गया है कि झारखंड के सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है। कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने राज्यपाल से झूठा भाषण दिलवाया। झारखंड के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जा रहा है, और इसको लेकर के सत्ता पक्ष के भी विधायक, विपक्ष के विधायक भी सदन में क्वेश्चन उठाते रहे हैं। परसों भी मैंने मुख्यमंत्री से ही बात कहा कि पत्रकार हितों के मुद्दों को कब तक आप लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसे, कब करेंगे उन्होंने डेडलाइन नहीं दिया। तो आज हम लोगों ने ये धरना दिया। ये पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आवास योजना, पत्रकारों के लिए जो मान्यता प्राप्त समिति का गठन, इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। और एक डेडलाइन सब पत्रकारों ने, झारखंड के समस्त पत्रकारों की ओर से, कोई एक संगठन नहीं ये कह रहा है। ये प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, यहाँ कोई दूसरे संगठन के भी हैं, जे के हैं, BSPS के तमाम पत्रकार संघ की तरफ से ये 31 मार्च तक का समय हम लोगों ने दिया है सरकार को, झारखंड की सरकार को। 31 मार्च तक इन लंबित मांगों का अगर आप नहीं मांगते हैं, हम मजबूर होंगे। हम क्या करें, हम कपड़े उतार करके सड़क पर तो नहीं आएंगे। जो कानून का जो रास्ता है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और PIL दर्ज करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि क्या आप मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज भी जब संकट में आए तो अपनी बात मीडिया के माध्यम से ही रखे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसको लेकर देखें तो चारों चीज़, तीनों जो स्तंभ है, उस पर आईवाज की भूमिका में हम कब तक मरते रहेंगे। झारखंड में मर रहे हैं, बिहार में मर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं हमारे पत्रकार साथी, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, पत्रकारों पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगा दिया जा रहा है, किसी को कोयला चोर बताया जा रहा है, किसी को इस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और अधिकारी इस तरह से आप जान रहे हैं, वरीय अधिकारी जान रहे हैं। DGP ने खुद मौखिक रूप से कहा कि नहीं, गलत हुआ है। DGP के बात को यहाँ झारखंड के SP नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? इसमें कि ताकि वो आवाज को उठा ना पाए। मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे जरूर हैं जो सरकार को, विशेषकर मुख्यमंत्री को भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब एक सिस्टम काम करता है। थानेदार कुछ गलती करता है तो SP बोलते हैं, SP की गलती होती है तो DIG और IG की तरफ बात जाती है, IG होती है DG तक हम लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात को रखते हैं। मुख्यमंत्री का कोई आदेश ना माने, DGP का कोई आदेश SP नहीं माने, वैसे SP पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। लातेहार SP की पर मैं बात करूंगा, जो एक पत्रकार को झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व करता है। मैं कोडरमा में बात करूंगा, उस थानेदार पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है जो एक निर्दोष पत्रकार पिंटू पांडे को जानते हुए भी वो निर्दोष है। क्योंकि आपके खिलाफ भी क्या कोई SP के खिलाफ झूठा मुकदमा अगर लिखित में देगा तो क्या SP की गिरफ्तारी हो जाएगी? या कोई विधायक के ऊपर देता है या मंत्री पर देता है तो क्या थानेदार जाके गिरफ्तार कर लेते हैं कि पहले उसकी जांच होती है? मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पत्रकार से गलती नहीं हो सकती। आप एक व्यवस्था बनाइए ना, मुजरिम थोड़ी हैं, वो भाग थोड़ी जा रहे हैं कि वांटेड हैं। जो आप एक वांटेड अपराधी को तो पकड़ नहीं पाते हैं, और पत्रकारों को तत्काल जाते हैं। भाई निरहित प्राणी है, गरीब पत्रकार है, कहाँ जाएगा? इसको लेकर के आप जाते हैं और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। उसके परिजनों का क्या होता है? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण झारखंड के लिए कि यहाँ कोविड में पत्रकारों की जिनकी जो मौतें हुई हैं, उनके परिजनों के क्या हाल पूछने वाला कोई नहीं है। जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं नहीं कहूँगा किसी विशेष पार्टी या दल से पत्रकार नहीं होते हैं, लेकिन योगी जी ने एक उदाहरण पेश किया 10-10 लाख रुपए दे करके, जो कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकार थे। आपने क्या किया? आप सदन में कहते हैं मेरे पास संख्या बल नहीं है, तो भैया आप हमसे मांग लो, प्रेस क्लब है उनसे मांगो, पत्रकारों की यूनियन उनसे मांगो, आपके DPR है उनसे मांगो। क्यों नहीं है आपके पास आंकड़े? यानी आपका सिस्टम फेल है, या फिर पत्रकारों की आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है।
इसके लिए बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सर, ये योजना कहाँ लागू है, कौन कौन राज्य में सर? पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कहें तो कई राज्यों में लागू है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। बगल की बात कर लें, जिनको गरीब राज्य बोलते हैं, जिनका उपहास उड़ाते हैं लोग पॉलिटिकल पार्टी में कहा जाए, बंगाल, वहाँ स्मार्ट कार्ड लागू है, पता कर लें। जहाँ पत्रकारों को पेंशन, पत्रकारों के लिए उनकी पत्नी, उनके माता पिता, उनके बच्चों को निःशुल्क इलाज होता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उनको स्मार्ट कार्ड योजना लागू किया ममता सरकार ने। आप क्यों नहीं कर सकते हैं वैसा? आपने तो पैसे लेकर के बीमा नहीं किया। अब पत्रकारों को आपने पैसा ले लिया कि आप बीमा करेंगे। 2 साल से बेचारे पत्रकार बीमा के लिए टहल रहे हैं, बीमा उनका नहीं हो रहा है। अभी पत्रकार दुर्घटना हुआ संजीव दत्ता का, अभी मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले 1 लाख रुपया दिया, उनको आभार है उनका, मैं प्रकट करूंगा। लेकिन 1 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर उनका स्वास्थ्य बीमा होता। मैं ये कह रहा हूँ, आप स्वास्थ्य बीमा कीजिए। आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं। उनके आसपास के अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूँ, उनके आसपास के सलाहकार जो पत्रकारों को उनसे दूर रखना चाहते हैं या ऐसे लोगों को दूर रखना चाहते हैं जो उनको सही तस्वीर दिखलाएं, तो मुख्यमंत्री से भी मैं झारखंड का यही कहूँगा कि आप उन चीज़ों को समझें, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को। आप इनको पत्रकारों की जो मांगे इनको लागू करें। जो पत्रकारों के साथ खड़े होंगे हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपके हर चीज़ को, आप पिछली सरकार में आपने बहुत सहायता की थी पत्रकारों की। आपने लगभग 45 या 48 पत्रकारों को आप लोगों ने सहायता की थी पिछली सरकार में, इसी मुख्यमंत्री ने। इस सरकार में अब देख रहे हैं, जब इस नई सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब मैं बस यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा। परिचय अपना दे दीजिए।